ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्टॉप है रोड के किनारे हाईवे पर, जहाँ भी हम लोग रुके हैं। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेके चलेंगे श्री साइलम की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ बेंगलोर से श्री शैलम की एक सुकून भरी यात्रा पर। एक रात का सफ़र, लंबी रोड्स और भक्ति से भरा ये एक्सपीरियंस। हमने बेंगलोर से रात की बस ले ली है। बस कंफर्टेबल है, सफ़र लंबा है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा है। जैसे जैसे शहर पीछे छूट रहा था, मन शांत होता जा रहा था। लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच गए अपने होटल। श्री शैलम जैसे शांत जगह पर ऐसा कंफर्टेबल स्टे मिलना सफ़र को और भी सुकून भरा बना देता है। होटल का रूम काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड था। बेड कंफर्टेबल है, लाइटिंग अच्छी थी और रूम में अच्छी धूप आ रही थी। और ये जो रूम था वो आश्रम जैसा रूम था और काफ़ी कंफर्टेबल था, तो इसलिए मैं इसको रेट करूँगी 4 आउट ऑफ 5। सुबह सुबह हम पवित्र श्री शैलम मंदिर पहुंच जाते हैं। स्नान कर कर और बिल्कुल शुद्ध होकर मंदिर के दर्शन करते ही मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। चारों तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। श्री शैलम मंदिर का महत्व। श्री शैलम मंदिर भगवान मल्लिका अर्जुन को समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान आस्था, भक्ति और विश्वास का केंद्र है। हमने स्पर्श दर्शन किया, जिसमें भगवान शिव के शिवलिंग के बहुत पास जाकर दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला। लाइन थोड़ी लंबी थी, लेकिन इंतजार का हर पल सार्थक लगा। हम लोग लाइन में करीब 3 घंटे खड़े हुए। और यहाँ पे एक मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। जो लेडीज़ हैं उन्हें साड़ी पहनना होता है और जेंट्स को मुंडे और धोती में दर्शन करने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में और मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम मोबाइल फ़ोन्स ले जाकर शूट नहीं कर पाए। और ये रही हमारी कुछ पिक्चर्स जो कि हम मंदिर के बाहर खिंचवाए थे आफ्टर दर्शन। मंदिर के प्रेमिसेस का कुछ एक ये भी व्यू है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मल्लिका अर्जुन का फेमस लड्डू भी मिलता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और उसके बाद रात में यहाँ पे भरतनाट्यम का डांस भी परफॉर्म होता है। अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर रात में जाओ और डांस परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि भगवान शिव को भगवान नटराज भी माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती अर्जुन नामक पर्वत पर निवास करने आए थे। इसी कारण भगवान शिव को यहाँ मल्लिका अर्जुन कहा जाता है और माता पार्वती को ब्रह्म रम्मा देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों का संगम माना जाता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, 3 घंटे की लाइन लगने के बाद हमें भगवान जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए और वह दर्शन प्राप्त करके हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं तो मंदिर के प्रांगण में ही कुछ प्रसाद बट रहे थे, जिसे हमने सौहर्ष स्वीकार किया और वह प्रसाद का टेस्ट मानो अमृत जैसा लग रहा था। तो ये रहा कुछ दृश्य दोस्तों, जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। कृपया इसका लुत्फ उठाइए। हमारा दूसरा स्टॉप था शिवाजी स्फूर्ति केंद्र, जो कि श्री शैलम में एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। अगर आप श्री शैलम आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करने आइएगा। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र श्री शैलम में स्थित एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारक और केंद्र है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुभूति, दृष्टि और जीवन कार्य को याद रखने और प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे एंट्री टिकट 15 रुपये का कटवाया जाता है। उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार सन 1677 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज श्री शैलम आए थे। यहाँ उन्होंने भगवान मल्लिका अर्जुन के दर्शन किए और कुछ समय ध्यान व आत्मचिंता में बिताया। इसी स्मृति को जीवंत रखने के लिए शिवाजी स्फूर्ति केंद्र की स्थापना की गई। यह स्फूर्ति केंद्र बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया है। यहाँ बाजू में बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले का भी स्थापना की गई है, जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से और खुशी से खेलते हैं।
और यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में ही एक शिव जी का शिवलिंग भी है, जहाँ पे आप पूजा भी कर सकते हो और स्पर्श दर्शन भी कर सकते हो। तो ये जो शिवलिंग का दृश्य है वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है और मन को शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े चित्र मिलते हैं। उनके आदर्श, नीति और धर्म रक्षा के संदेश भी मिलते हैं। सरल हिंदी और इंग्लिश भाषा में इनका इतिहास बताया गया है। तो यह स्थान जो है बच्चों, युवाओं और इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। शिवाजी के लाइफ से जुड़े हर एक स्टेज के बारे में यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाता है। तो जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, एक और भी मान्यता जुड़ी हुई है। लोक मान्यताओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जब श्रीशैलम आए थे तो उन्होंने भगवान मल्लिका अर्जुन के साथ साथ माता ब्रह्मरम्मा देवी की भी विशेष उपासना की थी। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से देवी ब्रह्मरम्मा देवी से शक्ति, साहस और धर्म रक्षा की प्रेरणा प्राप्त की। इसी कारण शिवाजी महाराज को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म और देवी भक्ति से जुड़े राजा के रूप में भी देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलती हूँ श्रीशैलम का थर्ड फेमस स्पॉट जो है साक्षी गणपति। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे दर्शन ना करो तो आपका श्रीशैलम आना अधूरा माना जाता है। इसलिए आप जब भी श्रीशैलम आओ तो भगवान मल्लिका अर्जुन के साथ साथ साक्षी गणपति जी का भी दर्शन जरूर करो। कहा जाता है जो भी भक्त श्रीशैलम यात्रा पर आता है, साक्षी गणपति उसके दर्शन की साक्षी बन जाते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद रात में हम लोग विश्राम करते हैं और हमारी सुबह होती है कुछ ऐसे। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉप था पतालगंगा। पतालगंगा श्रीशैलम का अत्यंत पवित्र और दर्शनीय स्थल है। यहाँ कृष्णा नदी पहाड़ों के बीच में बहती हुई बहुत ही शांत और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करती है। मान्यता है कि नदी भूमित मार्ग से प्रवाहित होती हुई पताल लोक तक जाती है। इसी कारण इसे पताल गंगा कहा जाता है। भक्त यहाँ स्नान कर कर पवित्रता और शांति की अनुभूति करते हैं। कहा जाता है कि पताल गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन निर्मल हो जाता है। पहुँचने का मार्ग। पताल गंगा तक पहुँचने के लिए रोपवे या सीढ़ी का मार्ग होता है। नीचे उतरते समय कृष्ण नदी का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। तो यह देखिए, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हुए, क्योंकि उस समय रोपवे का काम चल रहा था और रोपवे बंद हो गया था, इसलिए हमने सीढ़ियों का मार्ग लिया था। चारों ओर पहाड़, नदी की मधुर धारा और शांति। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यह देखिए, एक छोटा सा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग नीचे सीढ़ियों से उतरकर पताल गंगा तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, नदी की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। हर कदम के साथ वातावरण और भी शांत हो जाता है। नदी के किनारे खड़े होकर जब ठंडी हवा और बहुत सारा धारा को महसूस करते हैं तो मन में अपने आप ही स्थिरता आ जाती है।
लोग पताल गंगा में पानी की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद ड्रेस चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि चलो बोटिंग का भी एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि यहाँ का बोटिंग बहुत ही फेमस है। तो इसलिए हमने टिकट कटवाया 300 रुपये का और चल पड़े पताल गंगा की बोटिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो, दोनों तरफ पहाड़ है और उसकी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है और बीच में समुद्र ही समुद्र। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, इसका अनुभव बहुत ही मज़ा आया। और बोट करीब हमें 20 मिनट तक इस नदी में घुमाई और इसी तरह हम लोग इस नज़ारों का लुत्फ उठा के अपना समय बिताया बोट पे। पताल गंगा के बाद दोस्तों हमारा अगला स्टॉप था श्री सैलम डैम। श्री सैलम डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ एक विशाल और प्रसिद्ध बांध है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। यह बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाया गया है। चारों ओर पहाड़ और हरियाली इसे बहुत खूबसूरत बनाते हैं। बरसात के मौसम में डैम का दृश्य अद्भुत लगता है। यह श्री शैलम यात्रा का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, इसलिए आप अगर श्री शैलम आए तो यहाँ पे बिल्कुल विजिट कीजिए। डैम के पास खड़े होकर विशाल जलराशि और पहाड़ों को एक साथ देखना एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ ठंडी हवा और खुला वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज़ भी ले रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने भी एक फ़ोटो निकाली। और आगे दोस्तों मैं आपको लेके जाने वाली हूँ टेम्पल्स ऑफ श्री शैलम में। तो सबसे पहला स्पॉट था हमारा श्री साईं बाबा टेम्पल। तो ये एक फेमस स्पॉट है श्री सैलम में। अगर आप घूमने आए हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो। तो आप देखो कि एक पार्क जैसा बनाया गया है, चारों तरफ पूरा ग्रीनरी है और फूलों से इसको सजाया गया है। तो इसमें एक खास मंदिर है साईं बाबा का और बाहर में गणपति जी का भी टेम्पल है, जहाँ पे आप आशीर्वाद लेके इंटर करते हो। जैसे ही हम साईं बाबा के टेम्पल के अंदर जाते तो देखते कि उस दिन भीड़ कुछ भी नहीं था, टेम्पल खाली था और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आराम से बाबा के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर वहाँ मंदिर में टाइम बिताते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी और अंतिम स्पॉट था पालाधारा पंचदारा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 300 स्टेयर्स पार करने पड़ते हैं और आप जैसे नीचे पहुँचते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ठंडी ठंडी पानी की झरने बह रही है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देख के। तो ऐसे ही हमने अपना ट्रिप एंड किया। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।